रामकृष्ण के पास बंगाल के बड़े तार्किक मिलने गए थे, महापंडित थे। रामकृष्ण को हराने गए थे। केशव चंद्र सेन उनका नाम था। बंगाल ने ऐसा तार्किक फिर नहीं दिया। केशव चंद्र अद्वितीय तार्किक थे। उनकी मेधा बड़ी प्रखर थी। सबको हरा चुके थे, किसी को भी हरा देते थे। सोचा अब इस गमवार रामकृष्ण को भी हरा आए, क्योंकि ये तो बिना पढ़े लिखे थे, दूसरी बंगाली तक पढ़े थे। न जाने शास्त्र न जाने पुराण, इनको हराने में क्या देर लगेगी। और भी उनके संगी साथी देखने पहुंच गए थे कि रामकृष्ण की फजीहत होते देखकर मजा आएगा, लेकिन फजीहत केशव चंद्र की हो गई। रामकृष्ण जैसे व्यक्ति को तर्क से नहीं हराया जा सकता, क्योंकि रामकृष्ण जैसे व्यक्ति का आधार ही तर्क पर नहीं होता। तर्क पर आधार हो तो तर्क को खींच लो तो गिर पड़े। तर्क पर जिसका आधार ही नहीं है, तुम क्या खींचोगे। केशव चंद्र ने तर्क पर तर्क दिए और रामकृष्ण उठ उठकर उनको छाती से लगा लें और कहें, क्या गजब की बात कही, वाह वाह, आहा, आनंद आ गया। वे जो साथ गए थे वे भी हतप्रभ हो गए और केशव चंद्र भी थोड़ी देर में सोचने लगे कि मामला क्या है। मैं भी किस पागल के चक्कर में पड़ गया। मैं इसके खिलाफ बोल रहा हूं, ईश्वर के खिलाफ बोल रहा हूं, शास्त्रों के खिलाफ बोल रहा हूं, और ये किस तरह का पगला है कि यह उठ उठकर मुझे गले लगाता है। केशव चंद्र ने कहा, एक बात पूछूं कि मैं जो बोल रहा हूं यह धर्म के विपरीत बोल रहा हूं, ईश्वर के विपरीत बोल रहा हूं, शास्त्र के विपरीत बोल रहा हूं। मैं आपको उकसा रहा हूं, आप विवाद करने को तत्पर हो जाएं। और आप क्या करते हैं, आप मुझे गले लगाते हैं और आप कहते हैं, आहा, आनंद आ गया। रामकृष्ण ने कहा, आनंद आ रहा है, कहता नहीं हूं, बड़ा आनंद आ रहा है। थोड़ा बहुत अगर संदेह भी था परमात्मा में, वह भी तुमने मिटा दिया। केशव चंद्र ने कहा, वह कैसे? तो कहा कि तुम्हें देखकर मिट गया। जहां ऐसी प्रतिभा मनुष्य में हो सकती है, जहां ऐसी अद्भुत चमकदार प्रतिभा हो सकती है, तो जरूर किसी महान स्रोत से आती होगी। इस जगत के स्रोत में महान प्रतिभा होनी ही चाहिए, नहीं तो तुम में प्रतिभा कहां से आती। जब फूल खिलते हैं तो उसका अर्थ है कि जमीन गंध से भरी होगी, छिपी है गंध, तभी तो फूलों में प्रकट होती है। तुम्हारी गंध को देखकर मैं तो बिना पढ़ा लिखा आदमी हूं। रामकृष्ण कहने लगे, मेरी तो क्या प्रतिभा है, कुछ प्रतिभा नहीं, लेकिन तुम्हें तो देखकर ही ईश्वर प्रमाणित होता है। केशव चंद्र का सिर झुक गया, चरण पर गिर पड़े और कहा, मुझे क्षमा कर दो। मैं तो सोचता था तर्क ही सब कुछ है, लेकिन आज मैंने प्रेम देखा। मैं तो सोचता था तर्क ही सब कुछ है, आज मैंने अनुभव देखा। आपने मुझे हराया भी नहीं और हरा भी दिया। यूं तो मुझे हारने का कोई कारण नहीं था अगर आप तर्क करते तो, मगर आपने अतर्क बात कह दी। अब मैं क्या करूं, मेरी जबान बंद कर दी।